पिक्चर अपनी ही जिंदगी नजर आती होगी। कई बार उनमें से बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रभु तू कब तक मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, प्रभु तू कब तक मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। और जब हमारी प्रार्थना का उत्तर आने में थोड़ा विलंब हो जाता है, थोड़ी देर हो जाती है, तब हम अपने जीवन में ऐसी ऐसी बातें बोलना शुरू करते हैं कि शायद प्रभु मुझसे रूठ गया है। तो मैं बता देना चाहता हूं, इस महीने में आपकी ये वाली भावना, ये वाले विचार परमेश्वर पूरी रीति से बदलने जा रहे हैं। आमीन कहे चर्च है। क्यों परमेश्वर मेरे विचारों को बदलेगा, क्यों मेरी भावनाओं को परमेश्वर बदलेगा? क्योंकि इस महीने में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके जीवन में बहुतायत से बहने जा रही है। आमीन हालेलुया। जब हम भजन संहिता 13 को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा एक वचन में, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहूं। हाँ, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे। आमीन। बोले, हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। आमीन। देखिए, सितंबर में मुझे दो बातों को विशेष याद रखना है। मेरी दो प्रार्थनाएं प्रभु के पास आनी चाहिए। मेरे दो प्रकार की प्रार्थना निवेदन मेरे परमेश्वर को जरूर नित्य चढ़ाने चाहिए। पहली बात मुझे कहना है, परमेश्वर मुझ पर ध्यान दे। आमीन। दूसरी बात मुझे कहना है, मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। क्योंकि मैं और आप ऐसे खुदावन की आराधना करते हैं जो मुर्दा नहीं, वो जीवित है। हमारा परमेश्वर जीवित है। अगर वो जीवित है तो हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देगा। आमीन। तो याद रखिए, सितंबर में, इस सितंबर महीने में, इस नए महीने में मुझे और आपको इन विषयों पर विशेष करके अपने जीवन को लगाना है, अपने मन को लगाना है और अपने मन में आपको ये विश्वास करना है, ये दृढ़ विश्वास करना है कि इस महीने में परमेश्वर मेरे जीवन में मेरे और ध्यान देने जा रहा है और मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने जा रहा है। आमीन आमीन। ये महीना मेरे परमेश्वर की ओर से निश्चित किया गया है कि इस महीने में परमेश्वर अपने प्रतिफलों से, अपनी आशीषों से, अपनी दया से, अपने अनुग्रह से मुझे आशीष करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब हमें दो बातें हम यहाँ पर पढ़ते हैं और सीखते हैं कि परमेश्वर इस महीने में मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा और परमेश्वर इस महीने मुझ पर पूरी रीति से ध्यान देगा। आमीन। ठीक है। तो पिछले रविवार को एक नया संदेश प्रभु ने हमें दिया था, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है, वही लगातार रीति से भी चलने वाला है। आमीन। क्योंकि सितंबर के महीने में मुझे परमेश्वर के प्रतिफलों को, परमेश्वर की ओर से आने वाली प्रार्थनाओं के उत्तर को अपने जीवन में प्राप्त करना है और उन्हीं चीजों के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं और प्रभु ने वो काम करना शुरू भी कर दिया है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर इस महीने में देने जा रहा है। बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर जो पहले से हमें नहीं मिले हैं, पिछले समय से हमें नहीं मिले, पिछले दिनों में हमें नहीं मिला, लेकिन अब इस महीने में परमेश्वर उनको हमारे जीवन में देने जा रहा है। आमीन हालेलुया। पिछले चर्च में, पिछले संदेश में हमने सुना था आत्मिक युद्ध के बारे में, आत्मिक युद्ध के बारे में। हमने वहां पर दो चीज विशेष करके देखी। पहली चीज हमने देखी कि मेरा शत्रु कौन है। मैंने क्या देखा था? मेरा शत्रु कौन है। हमें पता चला वहां पर कि मेरा शत्रु मांस और लहू नहीं है। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। मेरा शत्रु कौन है? मेरा शत्रु आत्मिक है। मेरा शत्रु कौन है? मेरा शत्रु आत्मिक है और
वो आसमान में होकर काम करता है, वो आसमान में एग्जिस्ट करता है, वो आसमान में रहता है और उस प्रधानताओं से, उस आत्मिक सेनाओं से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से आपकी और मेरी जंग है, मेरी और आपकी लड़ाई है। देखिए, जब भी कभी आप और मैं कभी भी निराशा में जाते हैं, तकलीफ में जाते हैं या किसी और प्रकार के बीमारियों में जाते हैं, तो इसके पीछे याद रखिए किसी और का नहीं लेकिन आपके शत्रु का हाथ है। आपका शत्रु नहीं चाहता कि आप आनंदित रहे, आपका शत्रु नहीं चाहता कि आप उद्धार पाए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, लेकिन वो चाहता है कि आप हमेशा जो है उसके 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 दायरे में रहे और कभी भी आप आशीष ना पाए। लेकिन इस महीने में परमेश्वर उसके बंधनों को काटने जा रहा है। इस महीने में परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आमीन कहे चर्च, हालेलुया। पहली बात हमने देखा कि मेरा शत्रु जो है आत्मिक है, तो इसलिए याद रखिए इधर उधर हाथ पैर चलाने नहीं है, इधर उधर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इधर उधर किसी के साथ नहीं जाना है। नो, आपका शत्रु आत्मिक है और उसको आपको आत्मिक रीति पर ही हराना पड़ेगा, आत्मिक रीति पर हराना पड़ेगा। आपको आत्मा में बढ़ना है, आपको आत्मिक मनुष्य बनना है, आपको सांसारिक बातों को अपने जीवन से निकालना है, आपको अपने आप को धोना है, निखारना है। आप सिर्फ विश्वास में आकर आप चुपचाप खड़े नहीं रह सकते हैं, आपको आत्मिक मनुष्य के सम्मानित बनना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, क्या करता है? मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता नहीं है, वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपने घर की नींव बालू पर रखी। मैं वर्षा बाढ़े आए, अंधियार चली, उस घर से टकराई और वो नाश हो गया। मेरे प्रियो, आज मैं बता देना चाहता हूं कि हम जो है नाश वाली जगह से, हम जो है नुकसान वाली जगह से, हम जो शैतान के कामों के होने वाली जगहों से आज हम बाहर आकर अपने जीवन में अपने पैरों को चट्टान पर स्थिर करें। हालेलुया। देखिए, मैं और आप यदि हम गिरते ही रहेंगे तो हम अपनी यात्रा पूरी कैसे करेंगे? नहीं, हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मुझे स्थिर कर, परमेश्वर मेरे पैरों को फिसलने से बचा, परमेश्वर मुझे मजबूती दे, परमेश्वर मुझे आत्मिक रीति से मजबूत कर। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने लिए भी आशीष का कारण होंगे और अपने आस पड़ोस और अपने क्षेत्र के लिए आशीष का कारण होंगे। आमीन। तो पिछले संदेश में हमने सुना था हमारा शत्रु आत्मिक है, हमारा शत्रु आत्मिक है। और दूसरी बात हमने वहां पर देखी थी कि हम कैसे एक ऐसे शत्रु से लड़ सकते हैं जो दिखाई नहीं देता, मतलब आत्मिक है, तो हम कैसे उससे लड़ सकते हैं। वो सारी बातें पिछले संदेश में हमने शुरू की थी, पढ़ी थी और समझी थी। हम कैसे उससे लड़ सकते हैं? पहली बात, इफिसियों 6:10 में क्या लिखा है? इफिसियों 6:10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आप प्रभु में बलवंत बनेंगे, आप उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनेंगे और शैतान के बंधन, शैतान के काम खत्म होते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो ये 2-3 बातें जो है हमने पिछले सेक्शन में देखी थी, ठीक है। और हमारी लड़ाई जो है वो इस आसमान में होने वाली क्या है? आत्मिक अंधकार की सेनाओं से, दुष्टताओं से, प्रधानताओं से और आकाश में, आसमान में जितनी दुष्ट की सेना है उनसे हमारी क्या है? आत्मिक मल्लयुद्ध है, ठीक है। आप पढ़ नहीं रहे, इसके पीछे कोई शैतान है, आपका काम हो नहीं रहा, इसके पीछे कोई दुष्ट आत्मा है। आपके परिवार में खुशी नहीं आ रही, इसके पीछे कोई ना कोई शैतान का कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई बात है, ठीक है। आप स्टेबल नहीं हो रहे, स्टेबल। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं स्टेबल नहीं हूं, मैं वहां तक पहुंचता हूं फिर गिर जाता हूं, मैं एक स्टेबल लेवल पर पहुंचता हूं फिर गिर जाता हूं। इसका मतलब देयर इज कोई ना कोई दुष्ट आत्मा है, कोई ना कोई शैतान का काम है और आज परमेश्वर उसके कामों को हमारे जीवन से नष्ट करने जा रहा है। आप पूरी रीति से आजाद होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। ताली बजाकर
तो आज हम जो वचन को सुनेंगे, जो कलाम हम सुनने जा रहे हैं, वो है आत्मिक युद्ध व घोषणा। हमें जीतने के लिए हमें मालूम हो गया, हमें अभी पता हो गया, हमें पक्का मालूम हो गया कि मेरे जीवन में जिस भी मतलब जो भी गड़बड़ी हो रही है, उस गड़बड़ी का जो कारण है वो है शैतान। और शैतान को कौन है? वो आत्मिक है, मेरा शत्रु आत्मिक है। ठीक है, तो अभी हमने अपने ध्यान को भटकाने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों को अभी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें एकदम से क्या है, अपना टारगेट साधने की जरूरत है, अपना मिशन को पूरा करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं बता देना चाहता हूं कि हाउ कैन वी डिफीट आवर एनिमी। हम अपने शत्रु को किस प्रकार से हरा सकते हैं। वो आत्मिक है, वो दिखाई नहीं देता है, परंतु काम बहुत करता है। ठीक है, इसीलिए आज हमें उसको हराना जरूरी है। उसको उसकी जगह दिखानी बहुत जरूरी है। हम लोग मसीह लोग हैं जिसको प्रभु ने अपने लहू को बहाकर खरीदा है। यीशु का लहू आपके ऊपर है। यीशु ने अपने लहू को आपके लिए बहाया है। यीशु ने अपने लहू से आपको धोकर शुद्ध किया है, पवित्र किया है। आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा है, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। बाइबल बताती है जो मसीह में है, आप उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आप स्वतंत्र कर दिए गए हैं, आप बिल्कुल साफ कर दिए गए हैं, आपको बिल्कुल धो दिया गया है। तब भी यदि हम आज ये बात नहीं समझेंगे कि मुझे क्या है, अपने शत्रु को हराना है, तो मैं बता देना चाहता हूं फिर आपके इतना सब कुछ प्रभु ने कर किया है, तो उन चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। फिर अपने शत्रु को हराना है, शत्रु को देखकर भागना नहीं, शत्रु को हराना है। बाइबल बताती है शैतान जो है सबसे बड़ा डरपोक है। शैतान डरने वाला व्यक्ति है। क्यों डरता है वो? क्योंकि उसको पता है, बाइबल में लिखा दुष्ट का ये पीछा कोई करता भी नहीं तब भी वो भागता है। दुष्ट का पीछा कोई करता नहीं तब भी वो भागता है। वो क्यों भागता है? उसको पता है कहीं ऐसा ना हो मेरे किए जितने भी गलत काम मैंने किए, कहीं उसका आज न्याय का दिन ना हो। वो इसलिए भागता है। उसको मालूम है मैंने जो काम किए वो अच्छे नहीं है। उसको मालूम है जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा नहीं है। उसको मालूम है जो काम मैं लोगों के जीवन में करता हूं उसको देखकर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। उसको लगता है और इसलिए वो डरता है, इसलिए वो घबराता है। क्यों? उसको ऐसा डर महसूस रहता है, ऐसा डर हमेशा लगा रहता है कि कभी परमेश्वर मेरा न्याय ना कर दे, कभी परमेश्वर मुझे हमेशा के लिए नष्ट ना कर दे। और वो समय बहुत ही जल्दी आने वाला है, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आज मैं बताना चाहता हूं अपने शत्रु को हराने के लिए आपको एक कुंजी, एक चाबी मैं देना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि हम चाहते हैं अपने शत्रु को हराना, अपने शत्रु को डिफीट करना, अपने शत्रु को अपनी घर से, जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना, तो आपको जरूरत है कि आप उसके कर्तव्यों को पहचानें। उसके कर्तव्य पहचाने, वो कर क्या सकता है, उसके कर्तव्यों को पहचाने, वो उसकी कहां तक लिमिट है, वो कहां तक जा सकता है। एक बार परमेश्वर ने, दुष्ट ने, शैतान ने जाकर प्रभु के भक्त के जीवन में बहुत सारी विपत्तियां डाल दी, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि उसके प्राण को मत छूना, और उसके जिंदगी से सब कुछ ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ? जब परमेश्वर का दास अय्यूब अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहा, अपनी परीक्षाओं के समय में भी उसने परमेश्वर की महिमा की, अपनी परीक्षाओं के समय में उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, अपनी परीक्षाओं के समय में भी परमेश्वर की दया को, करुणा को उसने नहीं भूला। उसकी पत्नी ने उससे कहा, अब तो तेरा सब कुछ तबाह हो गया, बेटे चले गए, धन संपत्ति लूट लिया गया है, घर टूट गया है, अब तेरे पास बचा क्या है? अब तू भी परमेश्वर को श्राप दे और तू भी मर जा। अय्यूब ने कहा, हे मूढ़ी स्त्री, उसने कहा मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था और मैं नंगा ही चला जाऊंगा।
नियत से आया था और नियत से चला जाऊंगा। मैं क्या जमीन पर लाया था। उसने इन बातों को बोलकर परमेश्वर की बड़ाई की, उसने इन बातों को कहकर परमेश्वर के नाम की प्रशंसा की। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसकी परीक्षा के बाद उसको जो भी कुछ उसका था उसका दुगना उसे लौटा दिया। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में अपने स्थान से नहीं हिलते हैं, अपने काम करने से नहीं हिलते हैं, अपनी ड्यूटी करने से नहीं हिलते हैं, याद रखें परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। वो कभी नहीं भूलता है, वो कभी नहीं छोड़ता है, वो कभी नहीं त्यागता है। क्या बाइबल में ऐसे ही लिखा? क्या बाइबल में ये सब बातें ऐसे लिखे हैं? एक माँ अपने दूध पिलाते हुए बालक को छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु कहता मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। क्या ये सिर्फ पढ़ने वाली बात है? क्या इसको पढ़कर थोड़ी देर तक ठंडक मिल जाती है? क्या इतने से ही सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो कहा है, परमेश्वर जो बोलता है, परमेश्वर जो कहता है, बाइबल कहती है वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। परमेश्वर जो बोलता है परमेश्वर से करता है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको अपने विश्वास प्रभु पर रखना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो विश्वास के साथ चलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे विश्वास की कदर करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने शत्रु को हराना है तो उसके कर्तव्यों को, उसके कामों को पहचानना है। राइट। जब तक हम उसको नहीं पहचानेंगे, उसकी हदों को नहीं पहचानेंगे, उसके कामों को नहीं पहचानेंगे कि अब वो क्या कर सकता है, अब वो क्या कर सकता है, अब वो क्या कर सकता है, अगर आप इन बातों में जागरूक नहीं होंगे, याद रखिए तो आप अपने शत्रु को हराने में असमर्थ रहेंगे। लेकिन यदि आप जागरूक होंगे कि उसके कर्तव्य क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, वो क्या क्या युक्ति बना सकता है, वो क्या क्या मेरे लिए सोच सकता है, तो याद रखिए तो आप उसके बातों से बच पाएंगे। बाइबल बताती है चिड़िया के देखते शिकारी का जाल बेचारा व्यर्थ होता है। एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसका 11 वचन। वहां पर परमेश्वर का वचन भी हमें इस प्रकार से इंडिकेट करता है, इस प्रकार से हमें एडवाइस करता है, हमें सलाह देता है कि हमें अपने शत्रु को, उसके कर्तव्यों को, उसके कामों को पहचानने की जरूरत है। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसका 11 वचन। जी पढ़ो। शैतान का हम पर दाव न चले। अगर आप चाहते हैं कि शैतान का हम पर दाव न चले, कितने लोग चाहते हैं कि शैतान का हम पर दाव न चले? कितने लोग चाहते हैं शैतान हमारे जीवन में कभी भी गड़बड़ी न करे? तो बाइबल क्या कहती है? शैतान का हम पर दाव न चले इसलिए क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल बताती है चाहते हो कि शैतान का दाव न चले, चाहते हो कि मैं शैतान, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरा धन, मेरा दौलत, सब कुछ जो है वो शैतान प्रूफ रहे। शैतान प्रूफ, जैसे होता है ना बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, वाटर प्रूफ घड़ी होती है, हम शैतान प्रूफ बने, मतलब बिना शैतान के, शैतान रहित मेरा घर हो। आमीन। कितना अच्छा होगा जब मैं शैतान रहित व्यक्ति होगा। आमीन। शैतान रहित मेरे बच्चे होंगे। आमीन। शैतान रहित मेरा धन संपत्ति होगा। आमीन। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि हम उसके दाव में ना फंसे, हम उसके दाव पेच में ना फंसे। अब शैतान ये दाव मारने वाला है, अब अभी ये वो करने वाला है, अब ये वो करने वाला है, तो उस चीज के लिए हमें अवेयर रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्या रहना पड़ेगा? अवेयर रहना पड़ेगा। उसके दाव पेचों को, उसके कर्तव्यों को, उसकी बातों को आपको पहले से ही समझना पड़ेगा। शत्रु को रोना है, आप अपने घर में बैठे हैं, आपका शत्रु कोई है और आप उस शत्रु के बारे में सोचना शुरू करते हैं। आप सोचेंगे तभी तो आप जीतेंगे। आपको मालूम होगा कि यार अब वो ये करेगा, अब वो जाकर ये करेगा, अब वो दूसरों को बताएगा, अब वो ये करेगा, अब वो पुलिस कंप्लेंट करेगा, अब ये करेगा। तो आप पहले से अगर ये सब बातें आपको पता हो तो आप पहले से अपने लिए तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। हालेलुया। तो हमें पहले से ही क्या करनी है? तैयारी करनी है, अपने शत्रु के कर्तव्यों को पहचानना है। 2:11 में लिखा है शैतान का ऊपर दाव ना चले और हम उसके दाव से अनजान, हम उसके कर्तव्यों से अनजान नहीं है। याद रखिए शैतान हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। शैतान हमारे लिए कोई नई बात नहीं है।
अदन की वाटिका में, उत्पत्ति के पुस्तक में शैतान के बारे में लिखा है, वो हव्वा के पास गया, हव्वा से जाकर कहने लगा, परमेश्वर ने तुम्हें सचमुच में, क्या परमेश्वर ने वाटिका के वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया है? उसने हव्वा को बहकाया, उसने आदम को बहकाया, और उस पेड़ का फल खाने के लिए उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ वे पाप कर दिया। और देखिए वहां से पाप की शुरुआत हो गई। तो शैतान हमारे लिए अनजान नहीं है, वो अनजान नहीं है। सिर्फ हम क्या करते हैं, कई बार उसको देखकर क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा करने से तो नुकसान होते हैं, समझ में आ रहा है? इसलिए हमें उसकी क्या है, जानने की जरूरत है, उसके कर्तव्यों को पहचानने की जरूरत है। दो बातें मैं बताना चाहता हूं कि शैतान जो है वो किस तरीके के कर्तव्य हमारे जीवन में ला सकता है। एक बार की बात है, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय है। सॉरी, पहले हम बात करेंगे कि शैतान जो है वो वचन को बदलता है। क्या करता है? वचन को बदलता है, वचन को बदलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 3 वचन पढ़ेंगे। देखिए यहां पर बहुत ही रोमांचक पिक्चर है, बहुत ही सीखने वाली पिक्चर है। किसकी है? नए नियम में हमें ऐसा दृश्य कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पर भी, जहां पर यीशु मसीह और शैतान बिल्कुल आमने सामने हो। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आमने सामने शैतान यीशु के सामने, ऐसा पिक्चर, ऐसा मतलब घटना वहां पर है जो हमें कहीं पर दिखता नहीं है। और यदि हम इन वचनों को, यदि इस पिक्चर को अगर हम स्टडी ना करें, अगर हम इसको ना पढ़े और ना सीखे, तो मैं बता देना चाहता हूं कहीं ना कहीं फिर हम लोग भी कमजोर रह जाएंगे। देखिए मत्ती 4 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, मत्ती 4 अध्याय 1 और 2। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह जो है उपवास और प्रार्थना में थे, और एकदम से आत्मा ने अगुवाई की और यीशु को आत्मा जंगल में ले गया। हाँ जी, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यहाँ पर लिखा इब्लीस, क्या लिखा है? तो शैतान जो है वो कौन है? इब्लीस। क्या नाम है उसका? इब्लीस। तो यहाँ पर बिल्कुल हम एक ऐसी पिक्चर देखते हैं जहां पर यीशु मसीह और इब्लीस जो शैतान है वो आमने सामने खड़े हैं। और ये देखना हमें, यहां पर ये पढ़ना है, जब उनका ऐसा मलयुद्ध होता है, समझ रहे हो? ऐसा बलयुद्ध होता है, ऐसा आत्मिक युद्ध होता है और ऐसे अटैक होते हैं, तो वहां पर हमारे प्रभु ने उसको कैसे हराया, हमारे प्रभु ने उसको कैसे, उसकी औकात को दिखाया, यहां पर हम पढ़ते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि जब यीशु जंगल में गया और इब्लीस ने उसकी परीक्षा की, तो वहां पर लिखा है तब उसे भूख लगी और परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये रोटी पत्थर बन जाए। तो सॉरी, ये पत्थर रोटी बन जाए। आप लोगों का ध्यान नहीं है ना? है? मैंने क्या बोला है? ये रोटी पत्थर बन जाए। फिर बोलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं? एक ही भाई बाइबल पढ़ रहा, बाकी सब लोग अपनी बाइबल में ध्यान दीजिए। क्या कहा? कि ये पत्थर रोटी बन जाए, और ये रोटी पत्थर बन जाए। पत्थर बन जाए, पत्थर रोटी बन जाए। हालेलुया। देखिए हम बलयुद्ध के बारे में, आत्मिक युद्ध के बारे में सीख रहे हैं, तो हमें बिल्कुल चौकन्ना रहना है। मैं हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहा परखने वाले ने? यहाँ पर शैतान ने कैसे यीशु पर पहली बार हमला किया? वचन के द्वारा, वचन को बदलकर, वचन को पलटकर। मतलब ये पहली बात तो लिखा है, पहली बात तो उसको शैतान को मालूम है कि ये काम यीशु मसीह कर सकता है,
ये काम यीशु मसीह के बस की है, ये काम यीशु मसीह करने में सक्षम है। लेकिन वहां पर बाइबल बताती है यीशु ने उत्तर दिया। क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया 4 वचन में, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हाँ, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। देखिए वहां पर शैतान जो है एक उकसाने वाले के समान दिखाई पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब यीशु मसीह जो है फास्टिंग में है, उपवास में है, और शैतान आकर परीक्षा क्या करता है? इस पत्थर से बोल दे कि ये रोटी बन जाए, इस पत्थर से बोल दे कि ये रोटी बन जाए। क्यों वो सिर्फ ऐसे बोलता है, पत्थर से कह दे, और कुछ क्यों नहीं वहां पर उसने इस्तेमाल किया? क्योंकि उसको पता है जब हमारे पुरखा लोग जब जंगल में बियाबान में वो जब जा रहे थे, उसको पता है कि परमेश्वर ने क्या किया था? चट्टान से पानी पिलाया अपने लोगों को। हालेलुया। तो शैतान को मालूम है ये हो सकता है, शैतान को मालूम है ये वो कर देगा, ये उसके पास वो शक्ति है, ठीक है। तो शैतान जो सोच रहा था, ये सोच रहा था जैसे मैं अपने आदम को बहकाने में कामयाब हुआ, ठीक है ना। शैतान सोच रहा था जैसे मैंने आदम को बहकाया और पाप मैंने फैला दिया था पूरी पृथ्वी पर, तो शैतान यह भी सोच रहा था मैं यीशु को भी बहकाने में क्या हो जाऊंगा? कामयाब हो जाऊंगा। हालेलुया। क्या हो जाऊंगा? कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह जो थे बहुत ही आत्मिक और बुद्धि वाले व्यक्ति थे। हालेलुया। यीशु मसीह की बुद्धि के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। उसने क्या कहा? उसने जोश में नहीं आकर ये नहीं कहा ला मैं इस पत्थर को रोटी बना दूं। उसने ये नहीं कहा ला मैं ये कर दूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं ये कर सकता हूं। उसने ये नहीं कहा, उसने समझिए उसने ऐसा बिल्कुल निकाला, लेकिन उसके उपरांत, उसके अपोजिट, उसके बिल्कुल खिलाफ में कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। पहली बार शैतान को डिफीट किया, प्रभु ने हराया, क्योंकि वो वचन बदल कर यीशु से वो काम करवाना चाहता था। अब आगे हम पढ़ते हैं मत्ती 4 उसके 5 और 6 वचन में, वो दोबारा यीशु मसीह के पास आता है एक बड़े वचन के साथ। आगे बढ़ो। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया, हाँ, और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, हाँ, और उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, हाँ। और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। अब शैतान ने जब वो हार गया, अब उसने दूसरी बार युक्ति बनाई, और क्या है? उसको वचन दे रहा है, ऐसा वचन दे रहा है जो हकीकत है, सच तो है, लेकिन जैसे शैतान उसको पिक्चराइज कर रहा है, जैसे शैतान उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जैसे उसको क्या कर रहा है कि जैसे वो उसका विवरण दे रहा है, वो वैसे नहीं है। देखो अब यीशु को कहां पर? मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया। कहां पर खड़ा कर दिया? मंदिर के कंगूरे पर। कहता है अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे, क्योंकि लिखा है, क्या है? लिखा है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और वह तुझे गिरने नहीं देंगे, हाथों हाथ। ऐसा वहां पर, क्योंकि ये हकीकत तो है। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है? 91 में 91 में क्या लिखा है? वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा लिखा ना। तो शैतान जो है बोल तो सच रहा है, लेकिन उसका जो मतलब वो काम जो है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसका बताने का तरीका, वो गलत है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा वहां पर? आगे बढ़ो। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। सेकंड टाइम डिफीटेड। शैतान को दूसरी बार प्रभु ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। उपवास और प्रार्थना में रहकर उसने दूसरी टाइम शैतान को बिल्कुल डिफीट कर दिया, क्योंकि शैतान जो है वचन को बदलता है। और ये सेंस, ये वाली जो सक्षम सेंस है, जो शक्ति है, ये हमारे अंदर होनी चाहिए, और प्रभु ने हम सबको दी है। आमीन। फिर वो उसके पास आया। आज
और 9 वचन पढ़िए। फिर हाँ। इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। और सारे जगत के ये वाला पहाड़ पहले वाले पहाड़ से भी ऊंचा है। समझ में आ रहा? कहां से लड़ाई शुरू हुई थी? बताइए, कहां से लड़ाई शुरू हुई थी? जमीन से। कहां से? बोलो, वो जोर से बोलो। हम आत्मिक युद्ध के बारे में सीख रहे हैं ना, तो बोलना बहुत जरूरी है। आज के संदेश का जो विशेष टाइटल है वो क्या है? आत्मिक युद्ध व घोषणा। घोषणा करे। कहां से शुरू हुई थी लड़ाई? जोर से बोले। और जमीन के बाद कहां पर चली गई? मंदिर के कंगूरे पर। कहां पर हो गई अब लड़ाई? अब मंदिर के कंगूरे से कहां गई? सबसे ऊंचे पहाड़ पर। अब वहां से बात शैतान क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बात? बड़े बड़े। हाँ जी। ऊंचे पहाड़ पर ले गया, ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य हाँ और उसका वैभव दिखाकर सारा जगत उसका वैभव, उसकी चकाचौंध, उसकी खूबसूरती दिखाकर, हाँ जी, उससे कहा, यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। 2 बार शैतान हारा लेकिन अभी बाज नहीं आया है। तीसरी बार बिल्कुल सबसे ऊंचे पर ले गया और सारे जगत का वैभव दिखाकर, सारे जगत की सौंदर्य दिखाकर, खूबसूरती दिखाकर यीशु से कहता है, यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ ये तुझे दे सब दूंगा। मैं तुझे दे दूंगा। शैतान झूठा है। सुनिए, सारा जगत के लोग, सारे प्राणी, सारे मनुष्य, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, वो किसका है? किसका है? फिर शैतान कैसे है वो हमें दे सकता है? ये झूठ है। और इसलिए प्रभु ने उससे क्या कहा? इसलिए प्रभु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा क्या? हे शैतान, हे शैतान, दूर हो जा, दूर हो जा। हाँ, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना तू कर। प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया, हालेलुया। हम बात कर रहे हैं कि शैतान जो है वो सबसे बड़ा ट्विस्टर है। वो सब बहुत अदल बदल करता है। वचन को बदलेगा, वचन को जैसा है वैसा नहीं समझने देगा, वचन की शक्ति को बदल देगा, वचन के मतलब को बदल देगा, वचन के सामर्थ को बदल देगा। और यदि वचन जैसा है, यदि वैसा आपने स्वीकारा नहीं, याद रखिए, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। डॉक्टर आपको बोलता है ये मेडिसिन आपको लेनी है, ये कंप्लीट लेनी है, पूरी मेडिसिन लेनी है, और आप घर आकर उसे तोड़कर खाते हो, क्या आपको कंप्लीट हीलिंग मिल जाएगी? क्या आप कंप्लीटली चंगे हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि जो उसकी शक्ति थी उसको आपने तोड़ दिया। इसीलिए वचन जो हमें सिखाता है, यदि हम वो ना सीखे, यदि हम उस वचन को वैसा ही करके स्वीकारे ना, है तो क्या है, वचन की शक्ति कम हो जाती है और वो वचन फिर किसी काम का नहीं होता आपके जीवन में। बहुत सारे लोग केयर करते हैं, वचन को बदल देते हैं। बहुत सारी बार आपके दिमाग के द्वारा शैतान जो है काम करता है। आप बहुत सारी चीजों में क्या करते हैं, आपको परमेश्वर ने मना किया है कि आप किसी भी घृणित वस्तु की चीज को ना छुए और ना खाए। किसी भी प्रकार के भोजन को जो घृणित है आप उसे स्वीकारे ना। किसी प्रकार की जो घृणित वस्तु है आप उसको मत छुए। आप कई बार कहते हैं प्रभु से भी कि प्रभु कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करके खाता हूं, ठीक हो जाएगा, प्रार्थना करके खाता हूं। इससे क्या हो गया भैया? परमेश्वर ने जो कलाम कहा है, जो वचन कहा है, उसको आपने क्या कर दिया? मरोड़ दिया। और प्रार्थना करके खाने से भी मैं बता रहा हूं वो कभी शुद्ध नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं। अगर फिर हो सकती है तो आप यीशु मसीह से भी बड़े हो गए। यीशु मसीह को भी तो शैतान कह रहा था प्रार्थना कर, रोटी बना,
पत्थर को क्या बना दे, लेकिन यीशु ने बनाया क्या? आप किसी घृणित वस्तु को कहे मैं प्रार्थना किया शुद्ध हो गया, ठा हो गया, एकदम से टकार मार दो, वो काम नहीं आने वाली वस्तु है, वो चीज अच्छी नहीं है। ये शैतान का काम है, वो ट्विस्ट डाल देता है, वो बदल देता है, अदल बदल कर देता है, वो तुम्हारे दिमाग के द्वारा तुम्हें वचन आज सुनने के लिए वो बोल रहा है। आज परमेश्वर का कलाम आप सुन रहे हैं, बाहर जाते जाते वो कलाम को बदलेगा, वो कलाम को भूलने की क्या कर देगा, आपके अंदर क्या कर देगा, आदत डाल देगा। मैं आपसे पूछता हूँ, कई बार पिछले रविवार का संदेश क्या था आप भूल जाते हैं, क्यों? शैतान ने गड़बड़ की है, और शैतान जब तक ये गड़बड़ करता रहेगा, आप वचन की वो शक्ति, वो सामर्थ्य को और उसकी विशेषता को अपने जीवन में स्वीकार नहीं पाएंगे। चर्च आत्मिक युद्ध में खड़े होने के लिए, आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए, इस मल युद्ध में आपको जयवंत होने के लिए, इस मल युद्ध में आपको अपनी आशीषों के लिए खड़े होने के लिए आपको वचन जैसा है वैसा करके स्वीकारना है। चाहे वो मीठा है, चाहे वो खट्टा है, चाहे वो कड़वा है, यू हैव टू टेक इट। आपको वो वैसा ही लेना है जैसा है। नहीं, ऐसा नहीं कि शैतान को आप अवसर दे, ऐसा मत कीजिए शैतान आपके जीवन में आए और उस वचन को अदल बदल कर दे। आप प्रभु के साथ चलते हैं, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप खुदा के वचन पर विश्वास कीजिए, खुदा के वचन को पालना कीजिए, परमेश्वर उसका बड़ा प्रतिफल देगा। उसके बाद बाइबल बताती है जब शैतान यीशु के साथ मल्लयुद्ध कर रहा था, कहां? सबसे ऊंचे पहाड़ पर। कहां पर? सबसे ऊंचे पहाड़ पर। और कहता है ये सब मैं तुझे दे दूंगा। ए शैतान तू छूटा। यीशु ने तुरंत उसको डांटा, तुरंत उसको धमकाया, और बाइबल बताती है एकदम से शैतान यीशु के सामने से गायब, यीशु के सामने से एकदम से गायब हो गया। और बाइबल बताती है उसके बाद यीशु मसीह एंजॉय करने लगे। वाह, हालेलुया। क्या क्या है? एंजॉय। एक टेस्ट के बाद, एक परीक्षा के बाद यीशु मसीह का लाइफ में अब क्या हो गया? यीशु मसीह एंजॉय कर रहे हैं। क्या क्या लिखा है? वहां स्वर्गदूत आए यीशु की सेवा करने। हालेलुया। वहां क्या हुआ? वहां स्वर्गदूत आए, वहां पर स्वर्गदूतों ने यीशु की सेवा की, यीशु की तसल्ली की, यीशु को शांति दी। जब हम करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा करके मानते हैं, जैसा है वैसा करके सुनते हैं, जैसा है वैसा करके उसे स्वीकारते हैं, चाहे वो जैसा भी है, कड़वा लग रहा कोई बात नहीं, लेकिन जैसा उसको वैसा करके सुनकर मानना शुरू कर देते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, आप भी स्वर्गदूतों की सेवा का आनंद उठा पाएंगे। हालेलुया। मैं बता रहा हूं जब स्वर्गदूतों की सेवा होती है आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब स्वर्गदूत आपके लिए काम करेंगे, स्वर्ग के स्वर्गदूत आपके परिवार में काम करेंगे, स्वर्ग के स्वर्गदूत आपके घर में काम करेंगे, तो आपको किसी भी बात की टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने लोग चाहते हैं स्वर्गदूत मेरी सेवा करें, हाँ, स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर के पास स्पेशल एक ऐसे एंजल्स है, ऐसे स्वर्गदूत है जहां पर परमेश्वर उनको हमारे निमित्त आज्ञा देता है। आपने नहीं सुना ऐसा क्या है आप में और मुझ में कि वो स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दे? क्योंकि उसने उन लोगों के लिए स्वर्गदूत रखे हुए हैं जो लोग वचन को जैसा है करके वैसा ही मानते हैं। वो लोग, वो घर, वो परिवार, वो खानदान स्वर्गदूतों की सेवा का लाभ उठा पाएगा। आमीन, हालेलुया। जोर से कहे, हे परमेश्वर मुझे तेरे वचन को मानना सिखा दे, जैसा तेरा वचन कहता है वैसा ही मैं उसको मान सकूं। आमीन, आमीन। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, दूसरी बात जो आज मैं बताना चाहता हूं आपको, वो एक बहुत बड़ा ट्विस्टर है
वचन को अदल बदल करने के वो तरीके जानता है। अब जब हम उसके बारे में ये बात समझ चुके हैं कि वो ट्विस्टर है, वो बदल देता है वचन को, तो क्या करना आपसे उसके बारे में हमें क्या है, चौकन्ना रहना है। आमीन आमीन। दूसरी बात जो करता शैतान का काम है, वो आपको प्रार्थना नहीं करने देगा। प्रार्थना के समय में वो आपको गुमराह कर देगा। जैसे ही आपने मन बनाया मैं प्रार्थना करूंगा आज 1 घंटा, पूरा दिन निकल जाएगा यदि आप उसकी युक्ति को नहीं समझे तो आप 1 घंटा बैठकर प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना के समय में हर एक विश्वासी को वो गुमराह कर देगा, उसके ध्यान को भटका देगा, उसके ध्यान को वो परमेश्वर के काम में लगने नहीं देगा, वो प्रार्थना में नहीं जाने देगा। देखो हम आत्मिक मल युद्ध में हैं, हमें अपनी आशीषों के लिए लड़ना है, हमें अपनी बढ़ोतरी के लिए लड़ना है, हमें अपने सामने आने वाली रुकावटों के लिए लड़ना है, हमें उन शैतान की शक्तियों को तोड़ना है, उन चुनौतियों का सामना करना है जो शैतान ने क्या कर रखी है, हमारे जीवनों में बांध रखी है। तो याद रखिए, पहली बार वो वचन को अदल बदल कर देता, दूसरी बार वो प्रार्थना आपको नहीं करने देगा। एक बार की बात है, मैं बाइबल से आपको पढ़वाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसका 16 वचन। प्रेरितों के काम 16 उसका 16। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, यह मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। आमीन हालेलुया। कितने लोगों ने वचन सुना, हाथ उठा के बताएं। सबने पढ़ा वचन? प्रेरितों के काम 16 उसका 18 वचन तक। आमीन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु के 2 बेटे जिसका नाम पौलुस और सिलास है, वो प्रार्थना करने जा रहे थे मंदिर में, प्रार्थना शाम के समय में। हाँ? लेकिन क्या होता है उनके रास्ते में? क्या होता है जब वो प्रार्थना करने जा रहे थे मंदिर में? एक जवान लड़की रोज उन्हें एक ही बात बोलती है। क्या बोलती है? क्या बोलती है? ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। जब भी पौलुस और सिलास प्रार्थना में जाए, जब भी वो प्रार्थना के लिए उत्तेजित होकर प्रार्थना के घर में जाने वाले होते हैं, रास्ते में उन्हें ये हमेशा मिलती है। रास्ते में हमेशा इनके ऊपर टोक लगाती है, रास्ते में हमेशा इनकी क्या है? तारीफ करती है। तारीफ क्या करती है? क्या करती है? क्या करती है? क्या करती है? लेकिन बाइबल बताती है पौलुस उदास हो जाता है। क्या गलत किया उसने? तारीफ तो हो रही थी। क्या झूठ बोल रही थी? नहीं। क्या उसने कहा था? ये वो मनुष्य है जो परम प्रधान के पुत्र है, जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। क्या इसमें कोई गलत है? पौलुस और सिलास के बारे में बोल रही थी, यार ये मनुष्य है जो हमें परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, ये मनुष्य है जो प्रार्थना करते हैं, ये मनुष्य है जो चंगाई देते हैं, ये मनुष्य है जो परमेश्वर की कथा सुनाते हैं। इसमें कोई गलत तो नहीं था। लेकिन यहां पर लिखा है पौलुस बहुत उदास हुआ। पौलुस बहुत उदास हुआ।
बहुत उदास हुआ, बहुत दुखी हुआ और उसने पीछे मुड़कर उस स्त्री से कहा, हे गंदी अशुद्ध आत्मा, इसमें से निकल जा। और उसमें से दुष्ट और अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल गई। ये कौन सी अशुद्ध आत्मा है जो प्रार्थना के वक्त में पौलुस और सिलास के सामने खड़ी हो जाती है? कौन सी? ये बाइबल में लिखा है, ये भावी कहने वाली आत्मा है। हेलो, सुने मेरी बात को। ये कौन सी आत्मा? ये भावी कहने वाली अशुद्ध आत्मा है। ये भावी कहने वाली अशुद्ध आत्मा है। बाइबल में लिखा है, वो स्त्री भावी कहने वाली अशुद्ध आत्मा से क्या करती थी? बिजनेस करती थी। क्या करती थी? बिजनेस मतलब बहुत सारा पैसा कमा के लाती थी। वो एक गुलाम बेटी थी। वो एक वहां पर उन लोगों के अंदर होकर लोगों के लिए अपने ऊपर हाकिमों के लिए वो काम करती थी और पैसा कमा के वो उन्हें देती थी। भावी कहने वाली आत्मा का मतलब होता है, अगर आप इसका यूनानी भाषा में अर्थ निकालेंगे, इसका अर्थ होता है ध्यान को भटकाने वाली आत्मा। कौन सी आत्मा? मतलब वो कह तो अच्छा रही थी, वो परमेश्वर के दास कह रही थी, वो कह रही क्यों नहीं परमेश्वर के दास है, ये परमेश्वर के दास है जो हमें परमेश्वर की कथा सुनाते हैं, जो हमें हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वो कह तो अच्छा रही थी, लेकिन रोज रोज कहती थी। मतलब एप्रिशिएट तो है यार, ठीक है, एक बार बोले ठीक है, अच्छा लगता, लेकिन रोज एक ही बात बोलना वो अच्छा नहीं है। उससे क्या होता है? एक मनुष्य का ध्यान भटकता है। एक मनुष्य का ध्यान भटकता है। वो जिस काम के लिए जाते हैं, वो प्रार्थना के घर में जा रहे हैं, वो प्रार्थना करने जा रहे हैं, और वहां पर उनको रास्ते में एक ऐसी स्त्री मिलती है। वो कहती है, परमेश्वर के दास, कथा सुनाने वाले लोग। पौलुस दुखी होता है, उसे कहता अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल जा। और आपको पता है आगे का सीन क्या हुआ? 19 वचन जोर से पढ़े। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं, ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मारना हम रोमियो के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े पौलुस और सिलास के कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बैत मारने की आज्ञा दी। आगे, और बहुत बैत लगवाकर उन्हें पिटवाया, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि इनकी चौकसी रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव पर काट में ठोक दिए। हेलो, काट में क्या किया था पौलुस सिलास ने? एक ऐसी स्त्री को चंगाई दी जो किसी की गुलाम बनी हुई थी, जिसमें भावी कहने वाली अशुद्ध आत्मा थी, जो कितने समय से बंधक पड़ी थी, कितने समय से वो अपने घर परिवार के लिए जो है वो कितने समय से वो उनसे दूर होगी, लेकिन प्रभु के दास ने उसको चंगाई दी, प्रभु के दास ने उसको छुटकारा दिया, प्रभु के दास ने उसको आजाद कर दिया। और आजाद होने के बाद क्या हुआ? उनके साथ वहां पर लिखा है, जब उसके स्वामियों ने देखा हमारी कमाई की आशा गई। कौन कमा कर लाता था? वो स्त्री। अब वो नहीं कमाती,
अब वो भावी कहकर लोगों को बेवकूफ नहीं बनाती है, अब वो जादू टोना नहीं करती है, अब वो पूजा नहीं फेंकती है, अब वो ये नहीं करती है, अब उसका जीवन बदल गया है, अब उसके जीवन में रोशनी आ गई है, अब वो आजाद हो गई है। हालेलुया, जो बोले हालेलुया, हालेलुया। अब उसके बाद क्या हो गया वहां पर? उसके स्वामियों ने पौलुस और सिलास को पकड़कर फौजदारियों के पास लेकर गए और उनको उनके खिलाफ में क्या बातें बोलने लगे कि ऐसी ऐसी छोटी बात बोलने लगे, कहने लगे ये वे लोग हैं, ये वे व्यक्ति हैं, ये जन हैं जो हमें ऐसी ऐसी बात बोलते हैं जो हम लोगों के लिए मानने कठिन है। क्या ऐसी बात बोलते हैं? कुछ भी नहीं, शैतान तो झूठा है। पिछले पॉइंट में हमने देखा था वो ट्विस्टर है, यहां पर भी बदल दिया। यहां पर भी कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वो तो कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो चुपचाप कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे पौलुस सिलास? भूल गए कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? और रास्ते में उनको कितना कुछ सहना पड़ा, कितना कुछ सहा उन्होंने। बात शुरू होती है कि वो प्रार्थना करने जा रहे थे, स्त्री आई, भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा आई, पौलुस दुखी हुआ और उसने कहा मैं यीशु के नाम में तुझे आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा। और वो स्त्री उसी घड़ी उसी समय चंगी आजाद हो गई। उसके बाद पौलुस और सिलास के ऊपर कितना दुख, कितना तकलीफ आया। वहां पर लिखा है फौजदारियों के हाकिम के पास उन्हें खींच ले गए और उनके खिलाफ में झूठी बातें बोली। और वहां पर बाइबल बताती है भीड़ इकट्ठा करके उनके खिलाफ खड़ी कर दी और उन्हें बैठे लगवाई और उनके कपड़े फाड़ दिए और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और उनके पांव जो है काठ में ठोक दिए गए। कौन कर रहा है ये सब? शैतान। कौन कर रहा है? पैर कहां ठोक दिए? क्यों ठोक दिए पैर काट में? ताकि जिस काम के लिए जा रहे थे अब ये वो काम ना कर सके। कौन सा काम? प्रार्थना। ये सब कुछ क्यों हुआ? ये इतनी सारी बातें पौलुस सिलास के ऊपर क्यों हुई? इसके पीछे एक ही कारण है कि वो प्रार्थना ना कर सके, वो वहां प्रार्थना के घर में न जाए, क्योंकि शैतान जो है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से डरता है। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है या स्त्री है या पुरुष है, जो भी कोई, मैं बता देना चाहता हूं शैतान आपको देखकर भागेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल बताती है पौलुस सिलास को उन्हें बैंडें लगवाई, उनके वस्त्र फाड़ के गए, उनके पैर काट में ठोक दिए गए, लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटेगा। बोलो हालेलुया। बोलो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटेगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जब हम आगे बाइबल पढ़ते हैं 25 वचन, वहां पर लिखा है वो काठ में ठोक दिए गए, उनके ऊपर बैंडें लगवाए, उनके कपड़े फड़वा दिए, उनको झूठे आरोप में फंसा दिया, बंदी गृह में डलवा दिया। लेकिन 25 वचन बताता बाइबल बताती है आधी रात के लगभग, बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। बाइबल बताती है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हो सकता पौलुस सिलास रात की प्रार्थना में नाइट प्रेयर करने जा रहे थे और शैतान ने उन्हें बीच में क्या कर दिया? पकड़ दिया और उनको पकड़ के बंदी गृह में डलवा दिया और उनके वस्त्र फड़वा दिए, उनको बैठे से पिटवा दिया। और लेकिन जैसे ही प्रार्थना का टाइम हुआ, जैसे ही टाइम हुआ प्रार्थना का, आधी रात एकदम से बेटा बेटी जो प्रभु के बच्चे थे एकदम से अपने दुख और तकलीफ के समय में भी घुटनों पर आकर बैठ गए, घुटनों पर आकर बैठ गए।
और बाइबल बताती है आधी रात के लगभग पौलुस सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, कहते उनकी सुन रहे थे। बोले यीशु मसीह की, जब कहते उनकी प्रार्थना सुन रहे थे, 26 वचन बताता है इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। शैतान कहता मैं ये कर लूंगा, शैतान कहता मैं वो करूंगा, मैं रोकूंगा, मैं करूंगा, लेकिन रुकने वाला जो व्यक्ति प्रार्थना करता वो कभी रुकेगा नहीं भैया। याद रखना कि उसका जो सेकंड जो कर्तव्य है, शैतान क्या कर सकता है, वो वचन बदल सकता है, पहचानना मेरा काम है, वो प्रार्थना करने में रोक लगा सकता है, लेकिन आगे बढ़ना मेरा काम है। और जब मैं आगे बढ़ा तो वहां पर लिखा है कि जब वहां पर प्रार्थना हुई, बंदी गृह की नींवें हिल गई। हालेलुया। बंदी गृह की नींव हिल गई और वहां द्वार खुल गए। बंदी गृह में थे ना पौलुस सिलास, और वहां के द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। तो यहाँ जो प्रार्थना के बाद हुई घटना है, मैं बता देना चाहता हूं। वहां पर 4 बात विशेष है, 4 बात। कोई बताएगा 4 बात वहां क्या हुई? 4 पॉइंट में। पहली बात भूकंप आया, पहली बात नींव हिल गई। मेरे पीछे बोले नींव हिल गई। दूसरी बात द्वार खुल गए, और तीसरी बात बंधन। आमीन। जब हम प्रार्थना करेंगे चर्च, जब हम प्रार्थना के लिए अपने आप का ध्यान जो है, अपने ध्यान को प्रभु की तरफ केंद्रित करेंगे, मेरे प्रियो, ये 4 बातें आज भी होगी और हमारे जीवन के साथ होगी। आमीन। इसलिए कभी भी शैतान के उस बहकावे उसमें गुमराह करने वाली बात में ना आए, उसके बहकावे में ना जाए। वो आपके समय का इस्तेमाल करेगा, वो आपको प्रार्थना करने से आपको रोकेगा, वो आपको गुमराह करेगा, वो आपके सामने चुनौतियां लेकर आएगा। लेकिन अपना ध्यान रखिएगा, आपको प्रार्थना करनी है, दैट मीन आपको प्रार्थना करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। सितंबर महीने में प्रभु चाहता है मलयुद्ध करे। मलयुद्ध का मतलब आराम से बैठने वाला नहीं है। मलयुद्ध का मतलब आराम से जाकर आप अपने घर में सोने का मतलब नहीं है। मलयुद्ध का मतलब है कि आपको आत्मिक रीति पर परमेश्वर के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जब आप खड़े हो जाएंगे, मैं बता देना चाहता हूं, आज तारीख 6 है, इस महीने के आखिरी तक आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। यीशु के नाम में हालेलुया। अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे, बंधन खुल जाएंगे, जो द्वार बंद है वो भी खुल जाएंगे, नींव हिल जाएगी और एक आश्चर्य कर्म वहां पर होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। इन बातों को ध्यान रखें, कभी मत भूलिए, कभी मत भूलिए। जैसा हमने दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में हमने पढ़ा है कि जो चाहते हैं कि हम पर शैतान के दाव न चले, जरूरत है कि वो उसके कामों को, उसके कर्तव्यों को पहचाने। 2 बातें आज हमने सीखी है, वो वचन बदल देता है, वो प्रार्थना नहीं करने देता है। याद रखिए, कभी भी गुमराह नहीं होना। भावी कहने वाली आत्मा का मतलब होता है गुमराह करने वाली आत्मा, जो पौलुस सिलास को चाहती थी कि गुमराह हो जाए, इसलिए तो वो बार-बार तारीफ करती थी। तारीफ कोई करे, एक बार तो करे, रोज प्रार्थना के समय जाकर वहीं खड़ी हो जाती है और कहती है हे परमेश्वर के बंदे, ये परमेश्वर का, ऐसा नहीं होता। इसलिए पौलुस दुखी हुआ और उसे कहा, दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा, और वो निकल गई। हालेलुया। देखिए, प्रभु ने आपको बहुत ही सिंपल सा वचन दिया। प्रभु चाहता है कि आप उस बात पर, उस चीज पर विश्वास करें जो यीशु मसीह ने किया। बाइबल बताती है यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब लटका दिए गए, मार दिए गए, बाइबल बताती है यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ।
हमारी जरूरत है, हमारी एक उम्मीद होनी चाहिए, हमारे आज विश्वास होना चाहिए जो क्रूस पर पूरा हुआ है। क्या हम उस कार्य को जानते हैं जो यीशु ने क्रूस पर कहा, जो यीशु ने क्रूस पर कहा इट इज फिनिश्ड, इसका मतलब ये पूरा हुआ। क्या हमने आज उस पूरे हुए कार्यक्रम को, क्या उस पूरे हुए बात को कभी अपने जीवन में देखा है? क्या पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ, उस बात को कभी आपने समझा है? आज प्रभु चाहता है हम उस बात को समझें, हम उस बात को समझें कि क्रूस पर क्या पूरा हुआ। क्रूस पर आपको परमेश्वर से फिर से मिला दिया गया है। क्रूस के बाद आपको फिर से अपने जीवन में मौका दिया गया है कि आप उसे प्रभु कह सके, पिता कह सके, अब्बा कह सके। आमीन। क्रूस की मृत्यु के बाद आपका फिर से मिलाप होता है परमेश्वर के साथ। आपके पाप क्षमा होते हैं, आपके पाप मिटा दिए जाते हैं, आपके बंधन खोल दिए जाते हैं, आप आजाद किए जाते हैं, आप कमजोर और निर्जीव मनुष्य से सामर्थ्य मनुष्य के रूप में बनाए जाते हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इट इज फिनिश्ड। शैतान का काम खत्म, शैतान की बातें खत्म, रोने का टाइम खत्म, अब चुपचाप बैठने का टाइम खत्म, अपनी जिंदगी में अपने दुखों तकलीफों के लिए कुड़कुड़ाने का टाइम खत्म। यीशु कहता है इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज जब आप विश्वास करते हैं इस सितंबर के महीने में आपको अपने जीवन से घोषणा करनी पड़ेगी, शैतान तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, शैतान तेरा मुझ पर, मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है, तेरा मेरे जीवन में, मेरी कमाई, मेरे रोजगार के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आपको घोषणा करनी पड़ेगी। अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू करें। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ओ रब्बा